सभी को सभी अस्तित्व, सभी कॉन्शियसनेस अपने देह को लेकर जागृति में आए। देह के बारे में समझे, देह के बारे में जाने। इस संसार में ज्ञान तो बहुत है पर समझ नहीं है। ज्ञानी बहुत है पर समझदार बहुत थोड़े हैं। तुम किस में आते हो, ज्ञानी में या समझदार में? तुम चेक करो। समझदार का अर्थ है जिसने धारणा कर ली। ज्ञानी का अर्थ है जो सुन रहा है, जो जान रहा है, जो समझ रहा है पर समझ नहीं गया है, अब तक समझ में नहीं आया है, वो है ज्ञानी। समझदार को समझ में कब का आ चुका है और उसने धारणा में लाया है। तो तुम कौन हो देखो। इस संसार में ज्ञान देने वाले बहुत है कि यह देह इंस्ट्रूमेंट है, पर क्या यह आपको समझ में आया है? क्या यह आपकी धारणा में उतरा है कि यह आंखें, यह मुख, यह कान, यह कर्मेंद्रिया साधन है? तुम स्वयं विचार करो। तुम बस इस बात को लेकर पहले जागरूक हो जाओ कि यह साधन है, यह तुम नहीं हो। जिस दिन तुम्हें यह पता चलेगा कि यह साधन है, व्यर्थ की बड़बड़ समाप्त हो जाएगी, व्यर्थ का सुनना खत्म हो जाएगा, व्यर्थ का देखना कब का जा चुका होगा। व्यर्थ समाप्त करने का आधार है यह देह इंस्ट्रूमेंट है, इसकी जागृति, साधन है इसकी जागृति। जागृति में आओ बच्चे कि यह साधन है। तुमने इसे अपना अस्तित्व समझ लिया है। बच्चे यह अस्तित्व नहीं है, साधन है। कल परसों भी आपको पढ़ाई दी थी, आज भी मैं वही बात कह रहा हूं बच्चों, साधन। तुम पहले साधन को समझो, साधन को साधन के रूप में देखो, तो साधना करने वाला जल्दी आ जाएगा और साधना तपस्या हो जाएगी। यह देह साधन है, ओनली, सिर्फ साधन है। इस स्थूल देह के अंदर एक सूक्ष्म देह भी पड़ी है। तुम अच्छे से जानते हो कि पहले कार्य सूक्ष्म देह में होता है, उसके बाद उस स्थूल देह में दिखाई पड़ता है। उससे पहले एक निराकार अस्तित्व है, उसके साथ मन बुद्धि संस्कार है। बच्चे सब बातों को समझो, जल्दी मत करो। कभी तुम अपने देह को लेकर पढ़ाई करो। देह का कोई भी संस्कार तुम बस अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या यह मेरा है? देखो उत्तर क्या आता है। यह बैठने का ढंग, उठने का ढंग, चलने का ढंग, बात करने का ढंग, खाने पीने का ढंग, क्या यह मुझ आत्मा का ढंग है? देखो क्या उत्तर आता है। तुम्हारा ही उत्तर है वो। और फिर आगे सोचो तुम करना क्या है। साधन को समझो, साधन में इन्वॉल्व नहीं होना। थोड़ी इस बात में जल्दी करो, साधन को समझने में। इंस्ट्रूमेंट भल मेल फीमेल, बच्चा जवान बूढ़ा, कोई भी तन मिला है, पर बच्चे साधन है। पहले साधन को समझो, ध्यान से समझो।
साधना की जल्दी मत करो और साधने की भी जल्दी मत करो। किसी बात को साधने की जल्दी मत करो, साधन को समझो। बार बार वही बात आपको समझा रहा है, साधन को समझो। तुम कभी एक दिन के अपने सारे कर्मों को देखो, कैसे तुम हाथों के द्वारा शरीर को भोजन खिलाते हो या कोई कर्म करते हो, पैरों के द्वारा शरीर को कहीं लेके जाते हो। तुम इसे समझते क्यों नहीं बच्चे, कि पैर शरीर को लेके जाते हैं और शरीर में आत्मा बैठी है। इसे समझो। शरीर कभी चलता नहीं अपने से, उसको पैर लेकर जाते, जो शरीर का हिस्सा है। तुम कभी बच्चे आश्चर्य करो कि पैर कैसे शरीर को लेकर जाते और शरीर में आत्मा बैठी है। यहां कोई व्यक्ति आया है, आप वहां हो, तो पैर शरीर को लेकर जाते हैं और शरीर के मस्तिष्क के बीच में आत्मा बैठी। फिर शरीर वहां पहुंचा है तो आत्मा मुख के द्वारा उसके साथ बात करती है, आंखों से देखती है उसे, कानों से उसकी बातें सुनती है, मुख से रिस्पॉन्ड करती है। साधन को समझो बच्चे। ऐसे दिन भर कार्य चलता रहता है, अलग अलग प्रकार के कार्य चलते रहते हैं। फिर शरीर को ऊर्जा कम हो जाती है तो शरीर को अन्न दिया जाता है ताकि उसमें ऊर्जा आ जाए, दोबारा वो कार्य कर सके। फिर जब तक थके नहीं तब तक कार्य किया जाता है। फिर एक समय पर शरीर थक जाता है, फिर उसको विश्राम में लेके जाते हैं। तुम विश्राम नहीं करते हो, शरीर को विश्राम कराते हो, 8 घंटे की रेस्ट कराते हो ताकि दोबारा फ्रेश होकर आए, वापस 16 घंटे 10-12 घंटे कार्य करे, सेवा करे, तपस्या करे, पुरुषार्थ करे। शरीर में आत्मा बैठी है। फिलहाल तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पास नहीं है, पर कॉन्शियसनेस तो बैठा है शरीर में, प्रकृति में। तुम इन बातों को समझो, साधन को समझो बच्चे। साधना की जल्दी मत करो। परमात्मा साधन के बारे में समझा रहा है, साधना में भागो मत। कुछ उठाना करना है, कार्य करना है, तो हाथों के द्वारा कार्य होता है, करने वाली आत्मा है। सुनने में पुराना लगेगा ज्ञान, पर जागृति की बातें कर रहा हूं मैं, पुराना ज्ञान दोहरा नहीं रहा हूं। तुम इस बात को समझते क्यों नहीं कि आत्मा कर्म कर रही है हाथों के द्वारा। जो हाथों का कर्म है वो किसी और कर्मेंद्रिय के द्वारा नहीं करा सकते, वो हाथों के द्वारा आत्मा कर रही है। आंखों के द्वारा आत्मा देख रही है, समझो। कानों के द्वारा आत्मा सुन रही है, मुख के द्वारा आत्मा बोल रही है। शरीर साधन है। तुम जागो बच्चे। जिस दिन तुम शरीर को साधन रूप में जान जाओगे, समझ जाओगे, यात्रा बहुत आसान होगी, क्योंकि मूल जाग गया। साधन को समझो। साधन साधन होता है, वो अस्तित्व नहीं होता है बच्चे कभी। अस्तित्व तो तुम हो, स्वयं आत्मा, फिलहाल कॉन्शियसनेस है। साधन में नहीं अटको बच्चे, अपने को जानो, अपने को समझो, पर उससे पहले साधन को समझो। साधन में नहीं फंसना है। समझ की बात। छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, आपकी आत्मा को
भोजन में क्या खाना पसंद है? मैं आत्मा की बात कर रहा हूं, आप आत्मा को पसंद नहीं, आत्मा का पसंद नहीं। आत्मा को क्या पसंद है? तो फिर चॉइस कहां से आए? आत्मा ने कभी कुछ खाया है क्या? क्यों नहीं खा सकती भाई? मैं तो आपके सामने शरीर का भोजन शरीर को देता हूं ना, पर आत्म रूप में आनंद लेता हूं ना, तो आप क्यों नहीं लेते? क्योंकि आप उस कॉन्शियसनेस में नहीं हो। आपने आत्म रूप में कभी कुछ खाया ही नहीं है। आत्मा को पहनना क्या पसंद है? कौन सी व्यवस्था अच्छी लगती है? सब साधन के रूप में खोए हुए हो। जो साधन को पसंद है, पर साधन में कौन बैठा है ये आपको समझ नहीं है। अभी जो आप खाते पीते हो, कौन खाता पीता है? विचार करो। फिर चॉइस किसका है? आत्मा को अगर किसी भी प्रकार का कोई भोजन पसंद नहीं है खाने में, तो ये जो चॉइस है, अचार दो, नमक दो, दाल दो, चावल दो, ऐसी दाल वैसी दाल, ये फिर किसकी है? विचार करो। समझ है बच्चे? इस मटेरियल की तो कोई चॉइस नहीं हो सकती, बरोबर है? कोई तो है जो टेस्ट करता है, जिसको नमक कम ज्यादा लगता है, तीखा खारा लगता है। कौन है फिर वो? आप ऐसे नाम कह दोगे माया है बाबा, पर बच्चों फिर आत्मा कब जिएगी? कोई एक बात बता सकते हो कि जिस किसी बात में आत्मा को बुरा लगा हो, किसी ने गाली दी, अपमान किया, निंदा की, कुछ है जीवन में आत्मा को बुरा लगा है? तो फिर बुरा किसे लगता है? अपमान किसे महसूस होता है? विचार करो कभी। देह से संबंधित सारी बातों के बारे में विचार करो। अब ये सफेद वस्त्र पहने, इस पर मिट्टी लगा दी, दाग लगा दिए, आप अच्छे नए वस्त्र पहन के जा रहे हो, उस पर दाग लगा दिए, बुरा किससे लगता है? आत्मा को बुरा लगता है क्या वस्त्र पर दाग लगा है इसलिए? तो फिर बुरा किससे लगता है? विचार करो। अरे मेरे अच्छे कपड़े खराब कर दिए, कौन बोल रहा है? साधन के बारे में समझो बच्चे। आपके साधन को माया चला रही है, आपका मायावी स्वरूप चला रहा है। सारी मतें उससे जन्मती है। ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो चाहिए। इन्होंने हमें ऐसे बोल दिया, उन्होंने वैसे बोल दिया, इन्होंने निंदा की, उन्होंने अपमान किया, वो बड़े अच्छे, उन्होंने स्तुति की, वो बड़ा अच्छा अच्छा बोलते। ये बड़े प्रेम स्वरूप है, हमसे बड़े प्रेम स्वरूप से बातें करते। अब बता सकते हो? इन जनरल में पूछ रहा हूँ, आत्म रूप में आपने अब तक के आपके जीवन में कोई कार्य किया हो, कर्म किया हो? कोई एक कर्म बताओ जो आत्म रूप में किया है। बच्चे कोई एक कर्म जो आत्म रूप में किया है कोई जीवन में आपके कर्म ऐसा जो आत्म रूप में आपने कर्म किया है? मुरली का एक महावाक्य पूरा आत्मक रूप में सुना है? देखो बच्चों, आत्म रूप में कुछ नहीं हो रहा है, बस बाहरी रूप से हो रहा है। उसका कोई उपयोग नहीं है बच्चों। हर कर्म के लिए जागरूक रहो।
अब जिस स्टेट में जागरूक रहते हो ना, उसी प्रकार से बच्चों सामने वाली जो वस्तु है, पदार्थ है, परिस्थिति है, वो जागरूक रहती है। उदाहरण के लिए अगर आप सेब खा रहे हो और आत्म रूप में जागरूक हो, तो ही आप उस सेब में से ईथर ऊर्जा को अपने अंदर ले पाओगे, वरना बस बाहरी रूप से सेब के टुकड़े खाओगे, मांस खाओगे सेब का, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, पेट भरेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी। समझ की बात है सारी। बच्चे आत्म रूप में रहो। फिलहाल तुम्हारे पास कॉन्शियसनेस है तो कॉन्शियसनेस के रूप में रहो, कोई आपत्ति नहीं है। उठते बैठते जागते सोते खाते पीते आत्म रूप में रहो। देह को साधन समझो, देह साधन है। तुम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हो बच्चों, आंखों के लिए, कानों के लिए, वाणी के लिए, कर्मेंद्रियों के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए। बस देह के एक्सप्रेशंस है बच्चे, तुम हो नहीं यहां पर। तुम्हारे देह को तुम्हारी माया भोग रही है, तुम्हारी माया हर कर्म करा रहे देह के द्वारा। तुम्हारा मन भी उसी के कंट्रोल में है, बुद्धि भी, संस्कार भी उसी के कंट्रोल में है। इसलिए बच्चे देखो ना, मायावी ही विचार चलते हैं, मायावी ही विजन आते हैं, मायावी ही संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। बच्चे कभी तुम्हें आत्मिक विचार चले अचानक से, अपने आप से आत्मिक विचार चले किसी को? तुमने किए नहीं, चले आत्मिक विचार। चले नहीं चलते बच्चों। क्यों? मायावश। कभी अचानक से तुम ऐसे बैठे और आत्मिक विजन आया है, आत्मा का विजन, आत्मा से संबंधित हर बात का विजन, उसे कहते हैं आत्मिक विजन। फिर आत्मा परमात्मा का हो, पास स्वरूप का हो, याद का हो, सकाश का हो, ड्रिल का हो, किसी भी बात का हो, आत्मिक माना आत्मा से संबंधित विजन आया है कभी किसी को बुद्धि में अचानक? माया भी सब चला रहता है दिन भर, आत्मा का क्यों नहीं आता? आना चाहिए ना आत्मिक। फिर बच्चे कभी आत्मिक संस्कार इमर्ज हुआ है अचानक से कि तुमने भ्रकुटी में देखकर, सितारे को देखकर बात की है, कोई व्यवहार किया है? देखो बच्चे, ये सब तुम्हें करना पड़ता है, और माया भी सब अपने आप हो रहा है। ये सब करने की कोशिश करते हो फिर भी नहीं होता, और माया भी तुम छोड़ना चाहते हो फिर भी नहीं छूट रहा है। तुम इन सारे कंक्लूजन से जानो कि तुम किस कॉन्शियसनेस में हो। मायावी कॉन्शियसनेस में हो बच्चे। ऑटो प्रोसेस में तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार में जो चल रहा है उस कॉन्शियसनेस में तुम हो। चलाना नहीं चाहिए बच्चे, कुछ भी चलाना नहीं है, ऑटो में जो चल रहा है, और वही बच्चे माया जाल है, वही मैट्रिक्स है। संसार के बारे में सोचने के लिए कहना नहीं पड़ता, पर आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, स्व कल्याण के बारे में सोचना शुरू करे तो भी सोच नहीं पाते हैं। जागो, पूर्ण रूप से मायावी कॉन्शियसनेस है। आपको लगता है आत्मा को खाने पीने में आनंद आता होगा, वस्त्र पहनने में, अच्छी अच्छी व्यवस्था में, अच्छी बातें करने में, जिसमें तुम्हारी तारीफ हो रही, बाहरी स्वरूप की वाह वाह हो रही है? आपको लगता है आत्मा को ये सब अच्छा लगेगा? पर तुम्हें अच्छा लगता है तो कॉन्शियसनेस कौन सा है? विचार करो। मायावी है बच्चे कॉन्शियसनेस, बड़ी बातें हैं। जागो, होश में आओ। सांसारिक सब अच्छा नहीं है,
वो मायावी है। तुम्हें खबर ही नहीं बच्चे कि वो मायावी है, सांसारिक। तुम उसमें अटक गए हो, तुम उसमें फंस गए हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो मायावी है। अनकॉन्शियसली तुम मायावी कॉन्शियसनेस में अटक गए हो, अनकॉन्शियसली बच्चे, तुम्हें खबर भी नहीं है। चाय पानी नाश्ता खाना वस्त्र अलंकार व्यवस्था, कितना अच्छा लगता है तुम्हें सब कुछ, बड़ा आनंद आता है, बाहरी रूप से अच्छा लगता है। ये तुम नहीं हो, ध्यान दो, ये तुम नहीं हो जिसे बाहरी सब अच्छा लगता है, ये कोई और है। तुम्हें तो तुम्हारे संबंधित हर बात अच्छी लगती है, बाहरी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती, बस तुम्हें खबर नहीं है। बच्चे मायावी बातों में अटके हो, मायावी स्वरूप ने तुम्हारे कॉन्शियसनेस को पकड़ लिया है। जागो, होश में आओ, गफलत नहीं करो। यह देह साधन है, बस इतना सा तुम जाग गए कि यह देह साधन है, तो भी माया भाग जाएगी, क्योंकि तुम होश में आ गए, जागृति में आ गए। समझ है बच्चे, जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है हर प्रकार से। बच्चे बस इस स्मृति में आओ कि यह देह साधन है। अभी हम इस मुख के द्वारा बात कर रहे हैं, साधन है मुख, इसके द्वारा हमारी बातें हो रही हैं। इन आंखों के द्वारा आपको देख रहे हैं, साधन है बच्चे। साधन को समझो, गफलत नहीं करो। बाबा बस आपको यही कह रहा है, साधन को लेकर होश में आओ, साधन को लेकर। फिर बच्चे बाकी यात्रा शुरू हो जाएगी। तुम बैठो, तुम अपने हर कर्म को देखो, पैर चल रहे, कौन चला रहा है? ये मत कहो परमात्मा, परमात्मा चलाएगा तो कल्याण की दिशा में चलाएगा। संसार की दिशा में कौन चला रहा है? पैर, खान पान वस्त्र अलंकार व्यवस्था नौकरी धंधा, ये तो परमात्मा नहीं चलाता भाई संसार की दिशा में। पैर हाथ मुख चला रहा है, तो कौन चला रहा है? कोई कहता है परमात्मा। तो परमात्मा अगर मुख को चला रहे तो ऐसे बोल निकलेंगे जिससे सामने वाले के दिल को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, राहत मिलेगी, खुशी मिलेगी। अगर उसे दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, तो कौन चला रहा है मुख को? कौन छुरी चला रहा है मुख के द्वारा? आंखें कौन चला रहा है? कान कौन चला रहा है? विचार करो, कौन चला रहा है? यह सब कल्पना करो बच्चे, चलाने वाला कौन है? यह सब यही ज्ञान है। बस तुम समझो इन बातों। इवन बच्चों, तुम्हारी आत्मा माना तुम आत्मा अगर इस साधन को चलाओ तो भी कैसे चलेगा? हर कोई एक उत्तर देना मुझे, अगर आत्मा इस देह को चलाएगी तो कैसे चलाएगी? बताओ, कहां से भी शुरू कर सकते? किसी एक कर्मेंद्रिय की बात बताना, एक ही कर्मेंद्रिय, बस सबको बात करनी। आपको जो अच्छा लगे उस कर्मेंद्रिय के बारे में बोले। आत्मा अगर उससे चलाएगी, अगर मुख को चलाएगी आत्मा, तो बोल बड़े दिव्य होंगे। दिव्य का अर्थ क्या है? सबको सुख देने वाले, शांति सुख, माना गुण शक्तियों से, रत्नों से भरे बोल होंगे। इसमें मैं क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहा हूं, क्या आपके हैं? नहीं है, तो कौन चला रहा है? आप देखो। दृष्टि में रूहानियत होगी, माना क्या होगा?
आत्मा देखकर बात करेंगे, खुद को भी आत्मा समझेंगे, दूसरों को भी आत्मा देखकर बात करेंगे। अगर आत्मा करेगी तो क्या आपके पास ये है? तो चेक करो कौन दृष्टि चला रहा है। कुछ है? आत्मा कानों के द्वारा ना देह से संबंधित बातें सुनना पसंद नहीं करेगी। आत्मा से संबंधित ही बातें सुनना पसंद करेगी। बाकी जितना काम का होगा उतना सुनेगी, अपने कार्य में जाएगी। उसे अच्छा नहीं लगेगा देह से संबंधित किसी भी बात को सुनने में, बरोबर है? आत्मा जहाँ उठेगी बैठेगी वह पवित्र वाइब्रेशंस होंगे, गुणों शक्तियों से भरपूर, दिव्य गुणों से भरपूर। भी मैं सभी को नहीं पूछ रहा हूं, अपना अपना चेक करो आपके अंदर ये बातें है क्या। तो फिर आपको कौन चला रहा है, बरोबर है? चेक तो करना चाहिए हमें कि फिर हमारे इस साधन को कौन चला रहा है। रियलिटी तो ये है, आप कर्मेंद्रियों की बातें कर रहे हो, उठना बैठना, तो वाइब्रेशंस की बात चल रही है। तो चेक करो कैसे, बोलिए आत्मा का कोई कर्म। कोई भी संकल्प होगा तो कॉन्शियसली उठाया होगा और आत्मिक होगा। तो विचार करो आपका है क्या ऐसा, और अगर नहीं है तो कौन चला रहा है। अब बहुत बार सभी बच्चे कहते हो कितने विचार आते रहते हैं, चलते रहते, तो कौन चला रहा है? बड़ी बात है बच्चे, चेक करना चाहिए आपकी कोई बात आत्मा से संबंधित। आत्मा अगर कर्म करेगी तो कैसे करेगी आप बताओ, उत्तर आपकी बात नहीं पर जनरल बात। आत्मा एकदम शांत स्वरूप होगी, गलतियां कोई नहीं होगी, कॉन्शियसली सारे कर्म करेगी। बहुत अच्छा। आत्मा अगर कोई कर्म करेगी, कोई भी आपको जो अच्छा लगे बता दो। आत्मा कुछ देखेगी तो ईश्वर के रचना के स्वरूप देखेगी, कुछ बोलेगी तो आत्मा के बारे में ही बात होगी, रूहानियत की ही बात होगी। बहुत अच्छा, सभी अपना अपना चेक करो। बाबा यह सब क्यों पूछ रहा है? ताकि आपको पता चले आपके साधन को कोई और चला रहा है। ये सब नहीं हो रहा है ना। यही मैंने थोड़ी देर पहले आपको पूछा था कि आत्मा से संबंधित कोई कर्म हुआ है क्या आपसे? ये कर्म आप बताएं। बुद्धि में स्व कल्याण और विश्व कल्याण के ही विजन रहेंगे बच्चों। देखो विचार करो आप में है क्या, तो फिर ये भी विचार करो कि आपके बुद्धि को कौन चला रहा है। बच्चों ये सब समझना पड़ता है कॉन्शियसली, ऐसे नहीं चलते। बाहरी रूप से कैसे समझ जाते हो, शरीर को हाथ लगा के बुखार है या नहीं है, तो क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे विजन ऐसे तो कौन क्रिएट कर रहा है, ये विचार वैसे तो कौन ला रहा है, संस्कार वैसे तो कौन इसे क्रिएट कर रहा है, कौन शरीर को चला रहा है, आंखों को, वाणी को, कान को, कर्मेंद्रियों को कौन चला रहा है। विचार करना चाहिए बच्चे, हर बात का। अपनी यात्रा है बच्चे, यात्रा को समझो, गफलत नहीं करो, हर प्रकार से यात्रा को समझो। तुम्हारे साधन को कोई और इस्तेमाल कर रहा है। जैसे बच्चे तुम्हारा अपना घर है, जब तुम उसका प्रयोग करोगे तो कैसे घर को रखोगे, और कोई और आया है और उस घर का प्रयोग कर रहा है, उस घर की वस्तुएं व्यवस्था वो कैसे रखे, कैसे भी रख देगा। तुम्हारे इस साधन में सब अव्यवस्था है, इसी से आप समझ जाओ
कि कोई और है जो तुम्हारे साधन को चला रहा है। विचार करो। दूसरी बात बच्चे, आत्मिक रूप में कभी लगेगा कि फलाने मेरे माता पिता है? आत्मा को लगेगा फलाने मेरे पति पत्नी है, भाई बहन है, बच्चे हैं, चाचा मामा काका है? तो फिर ये किसको लग रहा है? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका। अगर तुम आत्मिक रूप में आए, तुम्हें लगता है तुम नौकरी धंधा करोगे? पॉसिबल है? हो पाएगा? देह के निर्वाह अर्थ जो कर्म करने हैं वो तुम करोगे, पर यह सब तुम करोगे क्या? विचार करो। हर कर्म को विचार करो कि यह आत्मिक है या कोई और अपना साध रहा है। बाबा यही कह रहा बच्चे, कोई साध रहा है, बस जागो। कौन साध रहा है समझो। समझना पड़ता है बच्चे। तुम्हारा मायावी स्वरूप सब भोग रहा है, साध रहा है, और तुम्हें लग रहा है तुम जी रहे हो, तुम आनंद ले रहे हो जीवन का। बच्चे जागृति में आओ। ऐसे कैसे तुम्हारा अपना स्वरूप कोई और जिए? तुम्हारे साधन को लेकर कोई और प्रयोग करे, इस्तेमाल करे, उसकी मर्जी से वो जिए, ये कहाँ तक ठीक है? तुम्हारी आंखें है बच्चे, तुम्हारा मुख है, तुम्हारे कान है, तुम्हारे हाथ पैर है, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे संस्कार है। तुम स्वयं विचार करो, जागो। तुम्हें लगता है तुम में गुस्सा है? आत्मा में गुस्सा है ऐसे लगता है? आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके बाल बच्चे, उदासी, नाराज, थोड़ी भी उदासी है क्या? थोड़ी भी नाराजगी आत्मा में, थोड़ा भी इरिटेशन, गुस्सा, थोड़ा सा गुस्सा आत्मा में है? तो फिर ये कौन क्रिएट कर रहा है? थोड़ा भी स्ट्रेस लेने का संस्कार, परेशान होने का संस्कार आत्मा में है? तो फिर ये किसका है? यही जागृति है। क्या आत्मा का है और क्या आत्मा का नहीं है, यह तुम्हारा आज का अभ्यास है। तुम स्वयं चिंतन करो, तुम्हें उत्तर मिलते जाएंगे। तुम स्वयं उत्तर दोगे कि ये आत्मा का नहीं है, किसी और से पूछने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास उत्तर है, न बाबा को पूछने की जरूरत है। तुम्हें लगता है पूछना पड़ेगा इन सब बातों में? परमात्मा को भी पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आत्मा का क्या है और आत्मा का क्या नहीं है। उत्तर तुम्हारे पास है बच्चे। जागो, गफलत नहीं करो, बस यह अभ्यास करो। कौन सा कर्म, बोल, दृष्टि, विचार, सब कुछ आत्मा का है और क्या आत्मा का नहीं है। बस इतनी सी जागृति में रहो सदा, और आगे देखो परिवर्तन क्या होता है। अपने साधन का प्रयोग किसी और को करने ना दो बच्चे। यही बेहोशी है। तुम्हारा साधन है, तुम अपने कल्याण अर्थ या विश्व के कल्याण अर्थ लगाओ, पर कोई मायावी स्वरूप ऐसे मौज मस्ती में तुम्हारे साधन का उपयोग करता रहे, अच्छा नहीं। होश में आओ और अपना कल्याण करो।